नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल RL गुरुजी पर आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे YouTube चैनल RL गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आज हम लेकर के आए हैं जो यूपी स्पेशल जीके के 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 10 लेकर आए हैं। इसमें हम टोटल 33 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि हमारे नदी तंत्र, झीलों, सिंचाई एवं भूगर्भ जल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो ये पार्ट 10 है। ठीक है, देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? किस नदी को नेशनल वाटर वे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है नंबर 1 पर? ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटर वे 1 के रूप में कौन सी नदी को प्रयोग में लाया जा रहा है? तो गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा गंगा नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये भी यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या शारदा नहर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? यानी कि पेयजल परियोजना के बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी? ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2002 में और 2003 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या पथरई बांध। इनमें से बताना है कौन सी पेयजल परियोजना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गोकुल बैराज परियोजना जो है हमारी पेयजल परियोजना है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र द्वारा किसी नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? जो केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है ये आपको बताना है। गंगा नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को या नर्मदा नदी को। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गंगा नदी को हमारा राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, सरयू नदी पर, यमुना नदी पर, रामगंगा नदी पर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, पेरियार नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सा में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो राजघाट बांध जो है यमुना नदी पर है, ये बताइए आप। तो ये नहीं, ये यमुना नदी पर नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, ये सही बात है, अभी हमने पढ़ा। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, ये सही पढ़ा सोनभद्र में। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, ये भी हमने अभी पढ़ा। तो ये जो राजघाट बांध है ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको बताना है सुमेलित नहीं है। ये यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन सा, ये शहर दे रखे हैं, ये नदी के नाम, यानी कि ये शहर जो है इस नदी के किनारे बसे हुए हैं या नहीं। तो इसमें हमें देखना है, बिठुर गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही बात है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, सही बात है। जौनपुर साई नदी के किनारे, ये गलत है। जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है जौनपुर हमारा। ठीक है, तो और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जौनपुर, ये गलत इसमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। ठीक है, ये कहाँ पर बनाई जा रही है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त संयोजना परियोजना जो है, संयुक्त परियोजना राजघाट
बांध एवं नहर परियोजना है, ये कहाँ पर बनाई, कौन सी नदी पर बनाई जा रही है? यमुना नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर या केन नदी पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेतवा नदी पर। जो राजघाट बांध एवं नहर परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मिली हुई परियोजना है जो कि हमारी बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? लवकुश बैराज, रिहंद बैराज बांध, शारदा बैराज या राजघाट बांध? तो अभी मैंने आपके लिए बताया था कि बेतवा नदी पर कौन सा बांध, तो ये राजघाट बांध, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, फुलहर झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। तो फुलहर झील से आपको कमेंट करके बताना है फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, फुलहर झील से कौन सी नदी निकल रही है। ठीक, फुलहर झील मैं बता दूं आपके लिए, ये है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ये आपको बताना है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, राप्ती नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेतवा नदी पर ये हमारा परीक्षा बांध स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर, बेलन नदी पर या सोन नदी पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 का ऑप्शन बी, टोंस नदी पर हमारा 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात है। ये नाम है इसका, बिहार जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध बताना है आपके लिए। माता टीला बांध, मेजा बांध, रिहंद बांध या रामगंगा बांध? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, रिपीट होता रहता है बार बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामगंगा बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? जैसे कोई नदी जा रही है ये निकल के, ठीक है, इसके जो आसपास का ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये क्षरण हो जाता है नदी से। नदी जब बहाव लेती है, जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये अपने क्षेत्र को काट देती है, आसपास के क्षेत्र को। तो सबसे ज़्यादा कौन सी नदी करती है ये काम? केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या गंडक नदी? तो इसका जो राइट आंसर हमारा 16 का चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्न में कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा बन जाती है? कौन सी नदी है जो कि ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो राप्ती नदी है, शारदा नदी है, गंडक नदी है या सरयू नदी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शारदा नदी जो है, ठीक है, ये करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। ठीक, तो ऑप्शन क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर है हमारा 18। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? घाघरा नदी के, गंडक नदी के, राप्ती नदी के या सरयू नदी के? तो इसका जो आंसर आपको देना है, राइट आंसर इसका राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर हमारा बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? हमेशा जो नदियां हैं उत्तर दिशा की ओर बहती हैं मोस्टली, लेकिन ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती है? ठीक है, चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी या गंडक नदी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गंडक नदी ऐसी है जो कि उत्तर दिशा में नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये सूची सुमेलित करनी है, ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन, तो ये सुमेलित करके हमें बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें देखेंगे चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे है? ठीक है, तो चित्रकूट की आप बात करेंगे तो ये कौन सी नदी के किनारे है? तो चित्रकूट जो है हमारा मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट है जौनपुर। जौनपुर जो है हमारा गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, जौनपुर जो है हमारा
गोमती नदी के किनारे। मथुरा जो है हमारा, मथुरा यमुना नदी के किनारे है, सभी को पता होगा, ठीक है। अयोध्या जो है हमारा सरयू नदी के किनारे है ये। तो 1 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? ये यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक सिंचाई जो होती है नलकूपों द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सी नहर सबसे लंबी है? सबसे लंबी नहर बतानी है आपको। पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 का ऑप्शन बी, शारदा नहर जो है हमारी सबसे लंबी नहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है, सूची दे रखी है। तो इसमें देखेंगे हम, तो ये है हमारा, ये प्रयाग दे रखे हैं और कौन सी नदी पर के मिलने से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हमारा रुद्रप्रयाग जो है कैसे बनता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने पर हमारा रुद्रप्रयाग बनता है, ठीक है। नंदप्रयाग की बात करें तो नंदप्रयाग जो हमारा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने पर बनता है, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी है, ये नंदाकिनी नहीं है, मंदाकिनी नदी के मिलने पर हमारा नंदप्रयाग बनता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है, और इसका नंदप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है, ठीक है। अब कर्णप्रयाग की बात आती है। तो कर्णप्रयाग जो हमारा ये बनता है अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से, ठीक है। और देवप्रयाग जो बनता है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? जो कौन सा नगर ऐसा है जो गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है, यानी कि बाएं किनारे पर स्थित है? इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी या कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वाराणसी जो ऐसा नगर है जो हमारा गंगा के दाहिने किनारे पर ना होकर बाएं किनारे पर है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। कौन सी नदी पर स्थापित की गई है? ये केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर। ये देखिए कई बार घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं आपको 2 बार ऊपर भी बता चुका हूँ, लेकिन अलग अलग रूप में क्वेश्चन वही है। तो इसीलिए से बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर है ये राजघाट नदी घाटी परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। प्रमुख साधन के बारे में पूछा है इसने, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन। तो इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन। तो इसमें आपको बताना है घटते क्रम में, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये आपको बताना है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता है नलकूप द्वारा होती है, ठीक है। तो 26 का जो है हमारा सबसे ज़्यादा नलकूप द्वारा होती है, ठीक है। फिर नहर द्वारा होती है, फिर तालाब कुओं द्वारा होती है, फिर अन्य साधन। तो इसका जो आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसके किनारे उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी ऐसे जो है जिसके किनके उद्गम, मतलब कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? कौन कौन सी नदी हैं? गोमती नदी, रामगंगा नदी, बेतवा नदी और शारदा नदी इसमें दे रखी हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। तो हमारा गोमती नदी का उद्गम जो है हिमालय से नहीं हुआ है, और बेतवा नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है?
बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में। तो ये नहर है गोविंद वल्लभ पंत सागर नहर, कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 का ऑप्शन डी, सोनभद्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से कौन सा जिला लाभान्वित होता है, यानी कि कौन से जिले को लाभ मिलता है? एटा को, इटावा को, गोरखपुर को या हमीरपुर को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हमीरपुर। जो अर्जुन बांध नहर से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर हमारा रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे बार बार रिपीट करते रहिए, याद करते रहिए, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत है, यानी सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुआं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नलकूप। जो है मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि नलकूप हमारा सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से की जाती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। सबसे अधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाने वाली भूमि कहाँ पर है? बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। तो ये देखो फिर घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार नए नए तरह से घुमाकर पूछ रहा है। क्वेश्चन वही है, 3-4 बार पूछ चुका है ये पीसीएस में। तो इसका जो राइट आंसर आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में होती है, मैंने अभी आपको बताया है। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। अगर आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।